नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज दोबारा से हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, मांग का सिद्धांत। आइए मांग का सिद्धांत हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए मांग कौन करता है, सबसे पहली बात है मांग कौन करता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है, कोई भी इंसान जो किसी चीज़ को खरीदता है। क्यों खरीदता है, अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान, मान के चलो आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप कोई भी बिजनेस कब करोगे, या कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, आप कोई चीज़ मार्केट में कब लॉन्च करोगे, जब उसकी चीज़ की डिमांड है या नहीं है। तो सबसे पहले आप एक सर्वे कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक सर्वे कर रहे हो। आपने एक सर्वे किया, सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने एक इंसान को पकड़ा, एक व्यक्ति को पकड़ा, उपभोक्ता को पकड़ा, आप उससे राय लेना चाह रहे हो। हाँ भाई, 5 रुपये में मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मान के चलो एक बिस्किट लॉन्च कर रहा हूँ, अगर 5 रुपये कीमत रहे तो आप कितनी खरीद लोगे। तो वो कहता है मैं 10 खरीद लूँगा, मतलब 10 क्वांटिटी आपकी खरीद लूँगा, 10 पैकेट खरीद लूँगा। अच्छा, आपने कहा अगर मैं दाम 4 रुपये कर दूँ, तो वो कहने लगा जी मैं 20 खरीद लूँगा, क्योंकि कीमत कम हुई है। तो कहने लगा चलो 20 खरीद लूँगा। आपने कहा अच्छा अगर मैं 3 रुपये की बेचूँ तो कितनी खरीदोगे। आप किससे पूछ रहे हो, उपभोक्ता से पूछ रहे हो, है ना, एक इंसान से पूछ रहे हो, ठीक है। तो वो कहने लगा मैं 30 खरीद लूँगा, सर्वे कर रहे हो मतलब आप। आपने कहा अच्छा 2 रुपये अगर कीमत करूँ, तो वो बोलने लगा मैं 40 खरीद लूँगा। आपने कहा अच्छा 1 रुपये में बेचने लगूँ तो 50। तो कहने का मतलब ये है, मांग है क्या, मांग है क्या, मांग, ये जो मांग है ना, ये क्वांटिटी जो मात्रा है, इसी को एक्चुअली हम लोग मांग कहते हैं। मांग क्या होती है, मांग उपभोक्ता के द्वारा, क्योंकि मांग उपभोक्ता करता है, खरीदने वाला। ठीक, जैसे आप समोसे वाले की दुकान पे गए, आपने कहा जी समोसे दे दो, तो आप उपभोक्ता हो उस समय, ठीक है, और आप मांग कर रहे हो। तो मांग किसी वस्तु की एक मात्रा है जो उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा। तो मांग किसी वस्तु की एक मात्रा है, ये मात्रा, ये जो पूरी टेबल देख रहे हो, है ना, मांग किसी वस्तु की एक मात्रा है जो एक उपभोक्ता के द्वारा, जो एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर की जाती है, या किसी वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर, विभिन्न विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली जो वस्तुओं की जो मात्रा है, उसी को एक जैसे हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मांग कहते हैं। ठीक है, ये मांग है, ये मांग है किसी वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की मांगे जाने वाली विभिन्न विभिन्न मात्राओं को, जो एक्चुअली हम लोग कहते हैं मांग। ठीक है, सोच है उसकी। ठीक, 5 पे 10, 4 पे 20, 3 पे 20। अच्छा, आपने कहा चलो मार्केट में, मान के चलो अगर मैं बेचना चाहूँ, ठीक, तो उसने कहा ये तो पूरी टेबल जो एक्चुअली हो गई, ये तो मांग हो गई, जो संभावनाएं होती हैं मांग हो गई पूरी। 5 पे 10, 40 पे 20, 30 पे 30। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे कीमत घट रही है, वैसे वैसे किसी चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जैसे कोई चीज़ सस्ती होगी वैसे उसकी मांग बढ़ेगी मार्केट में। अब मांगी गई मात्रा, ये मांगी गई मात्रा का मतलब आप लोग समझिए, मांगी गई मात्रा का मतलब ये तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कह रहा है मैं खरीद लूँगा, अगर 5 की दोगे तो 10 खरीद लूँगा, 4 की तो 20, 3 की 30, है ना। अब एक्चुअल में मान के चलो उसने जो डिमांड करी, ठीक है, उसने कहा कि मैं 3 रुपये पे 30 मात्रा अब खरीद रहा हूँ, जो एक्चुअल में वो खरीद रहा है वो हो गया मांगी गई मात्रा। मांग ये पूरी टेबल हो गई, और मांगी गई मात्रा ये 3 रुपये पे 30 क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक, आप एक होटल में गए, ऐसे समझ लो, सपोज फॉर एग्जांपल आप एक होटल में गए, आपको मेन्यू दिखाया गया, ये ले लो फलाना ढिमकाना, आपने देखा और उसमें से एक चीज़ ऑर्डर करी। ठीक, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ हो गई, और जो एक्चुअल में वो खरीद रहा है, वास्तव में जो खरीद रहा है, उसको बोलते हैं मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा वास्तव में उपभोक्ता के द्वारा वास्तव में खरीदी जाने वाली जो मात्रा होती है, जिस कीमत पर खरीदी, जिस कीमत पर उपभोक्ता जो वास्तव में मात्रा खरीदता है, उसको बोलते हैं मांगी गई मात्रा। ठीक, मांग संभावनाएं हो गई, और मांगी गई मात्रा जो हो गई क्या हो गई, एक जो वास्तव में मांग की गई। ठीक है, तो मांग ये लिखा हुआ है डेफिनेशंस जो मैंने आपको भी समझाई। ठीक है, किसी वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली जो मात्राओं को मांग कहते हैं। मांग के लिए कह रहा है आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पर्याप्त क्रय शक्ति, पैसे होने चाहिए। ठीक, आप किसी मॉल में घुस गए, जेब में आपके पास 10 रुपये हैं, आप पूछ रहे हो 1000 रुपये की चीज़, तो आप ये मांग नहीं है। तत्परता, अब जेब में 1000 रुपये भी पड़े हैं, जूते 5 जोड़ी जूते रखे हुए हैं घर में, फिर भी तुम जूते के शोरूम में घुस गए हैं, हम मज़े ले रहे हो उससे। ठीक है, तो ये तत्परता नहीं है। ठीक, अब तुम्हें जामुन खाने हैं नहीं, चखने हैं, तुम कह रहा भाई साहब कैसे दे रहा है। ठीक, उसने बता दिया ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, इस रेट दे रहा हूँ, इतने में तुमने 2-3 सीधी पेट में डाल लिए।
तो ये मांग नहीं थी। कि मांग के लिए आपको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए प्लस तत्परता प्लस वस्तु की आवश्यकता, ज़रूरत भी होनी चाहिए, ठीक है ना। बिना ज़रूरत के तुमने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ें जो है, आता है कोई सूट बेचने वाला तो तुमने देखा होगा, है ना, घेर के बैठ जाती, खरीदना किसी ने नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब वस्तु की आवश्यकता भी होनी चाहिए, ठीक। तो समझ में आया मांग क्या होती है। ये मांग किसी वस्तु की विभिन्न विभिन्न कीमतों पर बाजार में जो है, जो विभिन्न विभिन्न मात्राएं जो खरीदी जा सकती हैं, संभावनाएं, उसको मांग कहते हैं। मांग एक्चुअली यही है, याद रखना, पूरे उसके अंदर मांग ये है। चलिए अब हम बोलते हैं मांग फलन। देखिए फलन का मतलब संबंध होता है। ये इजी नोट्स हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम बात करनी है। कोई मेरे को ये लालच नहीं है कि व्यूज़ बढ़ें, ये बढ़ें, मेरे मतलब मेन ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। देखिए मांग फलन, फलन का मतलब संबंध, तो मांग का संबंध, ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाला। इसका मतलब ये है भैया, मांग का संबंध, मांग क्या होती है, जो क्वांटिटी होती है, मांग का संबंध दो जगहों से है। एक तो कीमत से है, मतलब सीधी सी बात है भैया, मांग घटेगी या बढ़ेगी टोटली डिपेंड करता है किसी चीज़ की कीमत पर। कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा कोई चीज़ 15 रुपये से 10 रुपये की हो जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका देखो साइन देखो, प्राइस नीचे, प्राइस नीचे का मतलब प्राइस कम हो रहे हैं, तो आपकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। डिमांड अप का मतलब बढ़ रही है ऊपर की साइड। और कीमत ज़्यादा होती है, ये रहा, प्राइस ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है। कोई चीज़ 10 रुपये से 15 रुपये की हो जाए तो उसकी मार्केट में मांग कम हो जाएगी। टमाटरों के दाम अगर बढ़ जाए तो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। डिमांड का मतलब उसकी जो लोग खरीदेंगे वो कम खरीदेंगे। अब मांग फलन का मतलब हमने पढ़ा मांग का संबंध। देखिए मांग का संबंध एक तो कीमत के साथ होता है, ठीक है, मतलब कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम। एक तो लेकिन कह रहा है ज़रूरी नहीं है कि जब किसी चीज़ की कीमत कम हो तो ही उसकी मांग बढ़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ऐसे समझो, चॉकलेट डे आता है, फरवरी में बहुत सारे दिन आते हैं, लेकिन चॉकलेट डे जो आता है, ठीक है, उस दिन भी जो डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट होती है वो 10 की होती नहीं होती, लेकिन उस दिन डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? हाँ, जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि साहब कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, है ना। नवरात्रों के टाइम पर जो माता की जो चुन्नी होती है और फूल होते हैं, नारियल होती है, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? जबकि प्राइस भी वही है, ठीक है। श्राद्धों के टाइम पर आप देखो जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है, लोग नहीं खरीदते, जबकि प्राइस आज भी वही है ना, जो कल थे। तो कहने का मतलब जो होता है, किसी चीज़ की डिमांड, मांग एक तो कीमत के कारण प्रभावित होती है, प्रभावित का मतलब घटना या बढ़ना, ठीक, और एक अन्य तत्वों के कारण भी होती है। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जब किसी चीज़ के प्राइस तो वही हैं, प्राइस वही हैं और डिमांड घट बढ़ रही है, ये वो अन्य तत्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, ठीक है। हम एक एक करके इनके बारे में अब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब देखिए यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा बहुत बढ़िया बन गया। देखिए संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। देखिए संबंधित वस्तुएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। क्या होती हैं? जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है, स्थानापन्न को। और एक होती हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, ठीक है जी। संबंधित वस्तुएं 2 तरह की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? स्थानापन्न वो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाती हो तो आपसे क्या पूछती है, बहन चाय लेगी कॉफ़ी लेगी, ठीक है, चाय कॉफ़ी हो ना कोई बात नहीं, ठीक है, ठंडा गर्म पूछ लेगी, ठीक है। या जियो और एयरटेल सबसे मस्त एग्जाम्पल है इसका भाई। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं जो आपस में एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग में लाई जाती हैं, लाइक चाय और कॉफ़ी, जियो और एयरटेल। जियो और एयरटेल का एग्जाम्पल ले लो, बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है, ठीक। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखो देखो चाय भी मान के चलो, एक एग्जाम्पल समझते हैं। चाय भी 15 की और कॉफ़ी भी 15 की है, ठीक। ये मान के चलो चाय और कॉफ़ी दोनों सेटिस्फैक्शन देती है, मतलब एक कंज्यूमर है वो चाय भी पी सकता है और कॉफ़ी भी, ये आप मान के चलो। मतलब चाय भी उसके लिए इतनी बढ़िया है, कॉफ़ी भी, वो चाय कॉफ़ी कोई भी पीता है, बड़ा कंजूस टाइप का आदमी है वो,
ठीक है। अब चाय के दाम सीधी सी बात है 5 रुपये बढ़ गए, कितने हो गए? अब देखो चाय के दाम 15 से कितने हो गए? 20। कॉफ़ी 15 की है, फिर से देखो चाय के दाम भैया 15 से बढ़कर कितने हो गए? 20। और कॉफ़ी कितने की है? 15 की। अब एक बात बताओ, एक जो कंज्यूमर है, जो कंजूस कंज्यूमर है ना, वो क्या करेगा? या नॉर्मल कंज्यूमर क्या करेगा? वो क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है, वो कॉफ़ी पिएगा, सॉरी। तो कॉफ़ी की मांग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। मतलब जैसे ही चाय के दाम बढ़े, देखो चाय वाले ने अपने जैसे दाम बढ़ाए, लेकिन कॉफ़ी के दाम तो वही है, तो लोग सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली कहाँ भागेंगे? कॉफ़ी की तरफ भागेंगे। लेकिन अगर चाय वाला दाम कम कर दे तो क्या होगा? तो इस कंडीशन के अंदर भाई कॉफ़ी सस्ती हो गई, कॉफ़ी महंगी हो गई, चाय क्या हो गई? सस्ती हो गई। भाई देखो ना, ये 15 से 5 रुपये दाम घट गए, ये 10 की हो गई, है ना। ये अभी भी 15 की है, तो ये 10 की हो गई, ये 15 की हो गई प्राइस घटने के बाद। तो कंज्यूमर जो होगा, सीधी सी बात है, जो कंजूस आदमी होगा वो यहाँ से कहाँ भागेगा? यहाँ भागेगा, तो इसकी मांग घट जाएगी। तो देखो आप इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध। इसका मतलब भैया कि अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया जैसे ही ये दाम बढ़ गए, इसने अपने दाम बढ़ाए नहीं तो ये महंगी लगने लगी, ये सस्ती लगने लग गई, सॉरी। जैसे ही 15 से 5 रुपये बढ़ गए 20 हो गए, तो ये सस्ती हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो 20 की हो गई, अब ये 15 की है, तो लोग इसकी मांग ज़्यादा करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव होंगे, ठीक है। और 15 से 5 हो गई तो सीधी सी बात है लोग इसकी डिमांड घट जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक जियो और एयरटेल दोनों का रिचार्ज 699 का है, ठीक है। अब जियो वाले ने अपने दाम बढ़ा दिए, कितने कर दिए? 200 बढ़ा दिए, ये 899 हो गए। अब आप देखो डिमांड किसकी बढ़ेगी? इसकी, ठीक है। मांग बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि इसने तो अपने दाम बढ़ा दिए, लेकिन इसके वही हैं, तो इसकी मांग बढ़ गई, ठीक है। अब इसने दाम अपने एक्चुअली क्या कर दिए? कम कर दिए, 200 मान के चलो, 499 कर दिए दाम अपने। कितने कर दिए? 499। तो क्या होगा? इसकी मांग घट जाएगी, क्योंकि इसके जो हैं, जो बंदे जो हैं वो इसके चले जाएंगे। अब देखो ये बढ़ा रहा है दाम तो इसकी मांग बढ़ रही है, और ये घटा रहा है दाम तो इसकी मांग क्या हो रही है? घट रही है। तो कौन सा रिलेशन है आपस में एक दूसरे के बीच में? यहाँ है पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर शो करी है, ठीक है। ये तो हो गया भैया स्थानापन्न वस्तुएं। अब हम बात करते हैं पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी की मांग को पूरा करती हैं, लाइक कार और पेट्रोल, ठीक है। मोबाइल और सिम भी कह सकते हैं, सिम और मोबाइल, ठीक है। आप यहाँ पर मान के चलो, जैसे ये कार और पेट्रोल है, अगर पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, तो लोग कार की डिमांड क्या होंगे? कम करेंगे। और पेट्रोल अगर सस्ता हो गया तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। या आप ऐसे समझ लो भैया, ये हो गया मोबाइल, और यहाँ पर क्या हो गया? सिम। अभी सिम मान के चलो 699 की आ रही है, सपोज 899 की। अगर सिम 400 रुपये सस्ती हो जाए, 499 की हो जाए, या 400 रुपये महंगी हो जाए, 1399 की हो जाए। अब आप खुद सोचो, अगर भैया फ़ोन सिम सस्ती हो जाए 499 की, तो क्या होगा? मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। और अगर सिम महंगी हो गई तो मोबाइल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो भैया कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, और एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसीलिए भाई इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। समझ में आ गया पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। स्थानापन्न, जो एक दूसरे के स्थान पे यूज लाई जा सकती हैं। पूरक वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसमें से। क्वेश्चन तो भैया 30 तरह के बन सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। देखो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए भाई, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता की आय। देखो उपभोक्ता अपनी आय से दो तरह की चीज़ों को खाता है, सामान्य और घटिया। देखो सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? जो आय बढ़ने पर
मांग ज़्यादा की जाती है, आय घटने पर उसकी मांग कम की जाएगी। जैसे अच्छा दूध हो गया, क्रीम वाला फुल क्रीम मिल्क हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, मॉल वाले ब्रांडेड कपड़े वगैरह हो गए, ये सब क्या होती है, सामान्य वस्तुएं होती हैं, ठीक है। और घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे ठेले पे आप चाउमीन खाते हो, ठीक है, टोंड का मिल्क आता है, भौंपू भौंपू आता है, सुबह सुबह पों 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 करता है जो, ठीक है। मोटा अनाज हो गया, मोटा अनाज मतलब हो गया जैसे बेकार वो जो होता है खाना वाना होता है, ठीक है, बाजरा वाजरा होता है। और मोटा कपड़ा हो गया जैसे मतलब वैसे कपड़े होते हैं, बेकार कपड़े होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, घटिया इंसान कब खाता है, जब इंसान बताओ घटिया वस्तुएं कब खाता है, जब उसकी इनकम कम होती है। तो जब इंसान की इनकम मान के चलो सपोज़ 2000 थी, 20,000 थी किसी की इनकम, अब 10,000 कम हो गई, तो वो घटिया चीज़ को अब ज़्यादा खाएगा। तो पहले से अगर खा रहा था तो और ज़्यादा खाना शुरू करेगा, है ना। तो मतलब उपभोक्ता की आय अगर घटेगी तो इनकी मांग बढ़ेगी, और उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो घटिया वस्तु को कम खाएगा, है ना भाई। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप घटिया वस्तु क्यों खाओगे, कम खाओगे, ठीक। अब देखो सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं भैया, जैसे मान के चलो सपोज़ किसी की इनकम 20,000 थी, अब कितनी हो गई 30,000, इनकम बढ़ गई, तो अब वो अच्छी चीज़ों को और ज़्यादा खाएगा। पहले से तो खाता ही था, मान के चलो और ज़्यादा खाएगा अच्छी चीज़ों को। और अगर उसकी इनकम कम हो गई तो वो पहले जो नॉर्मल गुड्स खाता था अब वो घटिया वस्तु की तरफ जाएगा, अर्थात उपभोक्ता की जो आय घटने पर वो जो है सामान्य वस्तुओं की मांग कम करेगा, है ना। अगर वो सामान्य वस्तु कम खा रहा है इसका मतलब घटिया वस्तु ज़्यादा खाएगा। आप ऐसे समझो, बस ये ध्यान रखना, सामान्य वस्तुओं का उपभोक्ता की आय के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। सामान्य वस्तुओं का उपभोक्ता की आय के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग घटेगी। और घटिया वस्तुओं में उपभोक्ता की आय के साथ कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा होता है, नेगेटिव। मतलब समझ में आ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और भी हैं, जैसे फैशन है, अगर किसी चीज़ का फैशन आ गया तो मांग ज़्यादा होगी, लाइक चॉकलेट डे, हाँ, और फूल माला, ठीक है, और माता की चुन्नियाँ वगैरह। अगर फैशन आ गया जैसे सर्दियों के टाइम पे आप बरसात के मौसम है आजकल, तो उसमें छाते की डिमांड ज़्यादा होती है ना, ठीक। और सर्दियों के टाइम पे गर्म कपड़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, जनसंख्या, भैया सीधी सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम होगी तो डिमांड कम होगी, ये तो आपको भी पता है भाई। गाँव के अंदर मांग कम होती है क्योंकि वहाँ लोग कम होते हैं, शहरों में मांग ज़्यादा होती है। अच्छा, वस्तु की संभावित कीमत, ये ज़रा ध्यान से समझे भाई। देखो, अगर वस्तु की संभावित कीमत ज़्यादा और कम, अब आपको एक समझो, मान के चलो अमेज़न पे मान के चलो सेल निकल रही है, निकलने वाली है, मान के चलो। अब अमेज़न वाले ने कह दिया कि भैया 5 दिन बाद सेल निकल रही है और जो फ़ोन 50,000 का है वो फ़ोन हम 20,000 का देंगे, ठीक है। 50,000 का फ़ोन 20,000 में मिलेगा 5 दिन बाद। तो आप आज क्या करोगे ये बताओ, आज उसे आप कम खरीदोगे या खरीदोगे ही नहीं। तो कहने का मतलब वस्तु की संभावित कीमत, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो उसको आज खरीदना चाहते हैं, सपोज वो 5 दिन बाद खरीदेंगे, तो मांग क्या होगी, कम होगी। आज मांग कम होगी, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस कम होने की संभावना है, क्योंकि 5 दिन बाद खरीदेंगे भाई, है ना। 50,000 का फ़ोन 20,000 का मिल रहा है, लेकिन अगर उसी चीज़ के दाम बढ़ने की संभावना है, आपको पता है बेटा, अगर आज ये फ़ोन खरीदूंगा 20,000 का मिलेगा, और मान के चलो 5 दिन बाद खरीदूंगा तो 30,000 का मिलेगा, तो आप उस फ़ोन को आज ही खरीदना पसंद करोगे। अगर वस्तु की संभावित कीमत आपको पता है कि अगर मान के चलो कल खरीदेंगे या 4 दिन बाद खरीदेंगे, इसकी मांग ज़्यादा होने की संभावना है, वो कीमत बढ़ने की संभावना है, तो आप मांग उसकी क्या करोगे, आज ज़्यादा। इसको ऐसे समझ लो, पेट्रोल के दाम मान के चलो आज 80 हैं, सरकार कह रही है कि कल बेटा 100 के हो जाएगा, कल पेट्रोल 100 का हो जाएगा, तो आदमी की सोच ये होगी वो आज ही पेट्रोल भरवा लेगा। तो कहने का मतलब कल प्राइस कम बढ़ने वाले हैं, कल बढ़ने वाले हैं, आज नहीं बढ़े, ठीक है, और ना घटे। लेकिन कल की वजह से आज डिमांड बढ़ रही है ना। दाम कल भी वही था, आज भी वही है, लेकिन परसों बढ़ेगा या कल बढ़ेगा, सॉरी, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मांग बढ़ गई, ठीक। आय का वितरण, भाई देखो, एक देश के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, कहीं इनकम ज़्यादा है, कहीं इनकम कम है। भारत जैसे देश के अंदर बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग ही अमीर हैं। तो जहाँ पर आय का वितरण असमान होता है वहाँ मांग कम होती है, जहाँ का समान वितरण होता है, जैसे ब्रिटेन अमेरिका में लगभग सारे अमीर ही होते हैं, तो वहाँ मांग ज़्यादा होती है, ठीक है।
चलिए, सरकार की नीति, सरकार की नीति क्या है भाई? सरकार क्या करती है? सरकार टैक्स लगाती है, सरकार भिखारी है। क्यों? आपके टैक्स पे ही जिंदा है सरकार। तो भैया सरकार अगर ज़्यादा टैक्स लगाती है तो क्या होगा? चीज़ ज़्यादा महंगी होगी। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार 200 रुपये पे मान के चलो 50 रुपये टैक्स लगाती है, ठीक है, तो 250 की होगी चीज़, 200 प्लस 50। देखो सरकार 200 रुपये की चीज़ पर, ठीक है, और 50 रुपये टैक्स लगाती है, तो चीज़ कितने की हो गई? 250 की। अब बताओ, और एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर 200 रुपये पे सरकार मान के चलो 20 रुपये टैक्स लगाती है, तो चीज़ कितने की होगी? 220 की। बताओ कहाँ पर मांग ज़्यादा होगी? यहाँ पर, क्योंकि चीज़ सस्ती है यहाँ पर। किसकी वजह से? क्योंकि सरकार यहाँ पर कम टैक्स लगा रही है। तो भैया सीधी सी बात है, सरकार ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो मांग कम होगी, सरकार कम टैक्स लगाएगी तो मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो हो गया क्या पढ़ा हमने? मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, मतलब कीमत वही है लेकिन मांग घट बढ़ रही है। अब हम लोग बात करते हैं मांग का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया। मांग का सिद्धांत जो है, एक प्रोफेसर मार्शल साहब थे। कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, उन्होंने बताया कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अगर किसी चीज़ की कीमत कम होगी, ठीक है, यहाँ देखो, अगर किसी चीज़ के प्राइस कम है, इसका मतलब डाउन, नीचे की तरफ, तो मांग ज़्यादा होगी। मांग ज़्यादा का मतलब डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और अगर कीमत ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होंगे, तो मांग क्या होगी? कम होगी। फिर से देखो, कीमत कम तो मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा तो मांग कम। ये तो सीधी सी बात है यार। अगर चिली पटाटो और मोमोज अगर मान के सस्ते हो गए तो भैया तुम ज़्यादा खाओगे, मांग ज़्यादा करोगे, है ना। और अगर मान के चलो रोल चिली पटाटो महंगे हो गए तो कम मांग करोगे। ठीक है, प्राइस कम तो मांग ज़्यादा। कैसे भाई? कोई चीज़ 10 रुपये की थी, कितनी खरीदते थे कोई आदमी? 100। प्राइस कम का मतलब 10 रुपये से चीज़ कितनी होगी? 5। तो डिमांड क्या होगी? 100 से 200। देखो डिमांड ये है, डिमांड ये जो है ना, ये कंसेप्ट है, ये है भाई डिमांड। ठीक है भैया, तो प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। और यहाँ पर देखो प्राइस ज़्यादा, 5 रुपये से 10 रुपये हो गए प्राइस, है ना, प्राइस बढ़ गए, 5 रुपये से 10 रुपये हो गए प्राइस, तो डिमांड क्या हो गई? घट गई। 200 से कितनी हो गई? 100। फिर से देखो, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घट गई। 5 रुपये का समोसा था तो एक के समोसे 200 बिक रहे थे। अब समोसा हो गया भैया कितने का? 10 रुपया का। तो भैया लोगों ने उसकी डिमांड करनी कम कर दी। इसमें एक बात ध्यान रखना, मांग का नियम पेपर में आएगा, तो आपको क्या लिखना है, ये तो मैं आपको डायग्रामेटिकल तरीके से समझा रहा हूँ। याद करने का तरीका नोट्स में से याद करना है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, जैसे किताब में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा रखा है। तो मांग का नियम किसने बताया था? प्रोफेसर मार्शल ने। उन्होंने कहा था कीमत कम मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा मांग कम। प्लस ये ज़रूर याद रखना, जो भी वीडियो देख रहे हो कान खोल के सुन लो। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर 3-4 बार रट के आना इसको। टीचर सबसे पहले यही देखेगा बेटा ये लिखा है नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पीछे जो पढ़ के आए हो आप, पढ़ा था ना, सामान्य वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, है ना। तो आपने ये भी देखा है कि कीमत सेम है तब भी मांग घट बढ़ रही है ना। तो अन्य बातें समान रहने पर ज़रूर लिखना है, मतलब अन्य बातों में कोई चेंजेस नहीं होना, जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया था। कीमत कम मांग ज़्यादा, कीमत ज़्यादा मांग कम, तो लिखना मांग का नियम कहता है, प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित है। इसमें कहा गया था कीमत और कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर कीमत, किसी वस्तु की जब कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक इस तरह का डायग्राम बना देना, टेबल बना देना। टेबल बन गई, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम आपको बना देना है। ये डायग्राम कैसे बनाया हुआ है समझो। ये तो इंग्लिश मीडियम का आ गया। मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के कंटेंट अलग अलग बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल हिंदी के बना रहा हूँ क्योंकि भैया अंग्रेज़ तो बहुत आ गए, हिंदुस्तानी बहुत कम है हमारे देश में। देखो भाई, कोई भी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह से बनेगा। 0 y x लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है,
तुम भी कहोगे बड़ी गंदी राइटिंग है इनकी, हाँ नहीं है? कमेंट में बताओ। देखो, तो कहने का मतलब भाई यहाँ पर हमेशा कीमत आएगी, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा क्या आएगी? मात्रा। यहाँ पर कीमत और यहाँ पर मात्रा। देखो, किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये थी तो मांग उसकी कितनी थी? 100, ठीक है। अब कीमत घट गई, ठीक है, कितनी हो गई? 5। देखो ये साइन ज़रूर लगाना, कीमत घट के कितनी हो गई? 5। तो उसकी डिमांड 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 200। ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ को एक लाइन खींचती, इसको बोलते हैं हम लोग डी। क्या बोलते हैं? डी। एक दीदी होती है, ये है डी, ठीक है भैया। ऊपर से नीचे की तरफ जो बता रहा है कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है, ये ऐसे बना दिया, ये ऊपर से नीचे की तरफ को है, ठीक है। अब दूसरा देखो, देखो यहाँ पर है प्राइस और यहाँ पर है क्या? क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, अब ये देख लो, मान के चलो सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, कोई चीज़ 5 रुपए की मिल रही थी तो वो कितनी बिक रही थी? 200। अब उल्टा देखो यहाँ, अब कीमत उसकी बढ़ गई, नीचे से ऊपर जाए, कीमत कितनी हो गई? 10, तो उसकी मांग कितनी हो गई? 100। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ डी, कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो गई, 200 से 100। तो कहने का मतलब भैया समझ में आया, कीमत और मांग के बीच में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। अब अगली क्लास में हम लोग अगले कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय माता दी।